Let's start the class. ठीक है ਤੇ MS Word quick recap. First of all we have home tab. So home tab ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ है font। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ font चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना font चेंज कर सकते हैं। जैसे बुक में वर्ड स्टाइल किया उसके बाद मैं टाइप कर रहा हूँ दिस इज द MS Word क्विक recap one shot class। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे एंड हियर इट इज साइज इंक्रीज हो। ओके, अब अगली चीज, अगर आप इसे टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका साइज है 14 का। इसके नीचे ही मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा दिस क्लास, पहले हम बोल्ड हटाएंगे क्योंकि सिलेक्टेड था। दिस क्लास इज बेस्ड ऑन एवरीथिंग अबाउट MS वर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से, अगर आप देखो इसका साइज मैं कर देता हूँ 12। ठीक है, चलो 12 किया। 12 करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इन सबका साइज 2 से इंक्रीज हो जाए, 2 से इंक्रीज हो जाए। 14 वाला 16 हो जाए, 12 वाला 14 हो जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करें। अगर आप सभी वैल्यूज का साइज एक सर्टेन पॉइंट से इंक्रीज करना चाहते हो, अदरवाइज अगर आप यहाँ से करोगे तो वो सारा सेम हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 16 करूँ तो वो सारा ही 16 हो गया। बट अगर मैं इसको दोनों को अपने साइज से इंक्रीज करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से होगा, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। इसके बाद अगर मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है तो वो फॉर्मूला हम कहाँ से लिखेंगे, जैसे पहले तो कुछ ही डायरेक्ट लिखते हैं। हम लिखेंगे फॉल्ट इन आर स्टार्स गिलबर्ट जॉन ग्रीन बाय जॉन ग्रीन इज अ वेरी नाइस बुक। ठीक है, अब इसमें से मुझे किसी एक टेक्स्ट को टैली करना है, थोड़ा टेढ़ा करना है, सो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक। ठीक है, अगर हमें बीच का कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, हियर वी आर। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम amazon.com। ठीक है, अब अगर आपको इसे लिंक बनाना है, इसको URL की तरह शो करना है, तो उसके लिए हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये कोई लिंक हो सकता है। समझ आ रहा है? अंडरलाइन के बाद अगर मैं फॉर्मूला को लिखना चाहता, फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप नीचे फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको इसको बाद दोबारा सही करना है तो यहाँ पे क्लिक। ओके, एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज AX स्क्वायर, तो इसके लिए हम ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, +2x, ये देखो पूरा फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, बट आई एम नॉट राइटिंग दैट। हम लिखेंगे AX स्क्वायर, उसके बाद प्लस स्पेस दबाया था इसलिए उड़ गया वो, अब बिना स्पेस के आप ऐसे कर सकते हो, प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद आगे हमारे पास एक बटन आता है जिसका यूज एक साइडेड, राइट पैराग्राफ अबाउट MS वर्ड। ठीक है, ये दिया। ठीक है, अब इस टेक्स्ट का जो यूज है, ये ऑप्शन बटन का,
इस बटन अगर हम इस पैराग्राफ को कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे कलर दे सकते हैं। हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट कलर, इट इज अबाउट हाईलाइट। अब हाईलाइट करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि इसको टेक्स्ट देना है, इसको कलर देना है टेक्स्ट को, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं, हेयर इट इज। ठीक है, यहाँ से इसको टेक्स्ट अब अगली चीज आती है, अगर आपको टेक्स्ट किसी तरीके से फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट कैसे, अपर केस लोअर केस, तो इस बटन से सेंटेंस के सिर्फ पहला टेक्स्ट फिर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लोअर केस सभी टेक्स्ट स्मॉल करने हैं, फिर आता है अपर केस, सभी टेक्स्ट अपर केस हो जाएंगे, एंड उसके बाद का जो ऑप्शन है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड को कैपिटलाइज कर दिया जाए। टॉगल केस फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल। जनरली टॉगल केस का हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज आ जाती है हमारे पास लिस्ट। ठीक है, इतने टैब चाहिए। अगर आप ये टैब देखो तो इसका यूज है बेसिकली फॉर्मेटिंग है टैब। अगर आपने कुछ चेंजेस कर रखे हैं तो वो उन चेंजेस को नॉर्मल फॉर्मेट में कर देगा, जैसे हमारा नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, सभी चेंजेस को रिमूव कर दिया जाए। समझा? एडिशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ से जितने भी आपने टैब्स को यूज किया होगा वो हट गए, ये वाले टैब्स। ठीक है, जैसे ये लिस्ट थी सब उठ चुकी। अब आगे हम मूव करते हैं इन टैब्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ये एक टैब आता है, उसके लिए हम पैराग्राफ दोबारा लिखेंगे, टैब्स इन एमएस वर्ड। ठीक है, अबाउट एक्सेल। अब हम एक्सेल के बारे में भी एक पैराग्राफ लिखवाते हैं। ठीक है, तो मैंने पैराग्राफ लिखवाया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर। अब इधर आप देखोगे तो ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे आगे पीछे है ना, कुछ इस तरीके से पैराग्राफ लिखा गया है, इसका प्रॉपर सर्टेन फॉर्मेट नहीं है। उस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो। अब आपके पास अलग अलग टाइप्स की फॉर्मेटिंग आती है। सबसे पहले लेफ्ट फॉर्मेटिंग, जहां से टेक्स्ट लेफ्ट के लिए चलेगा। उसके बाद सेंटर फॉर्मेटिंग, जो पोएट्रीज वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है राइट फॉर्मेटिंग, जहां पे राइट से लिखना शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे ये देखो, MS पावर पॉइंट is a very useful software that we can use to generate beautiful presentations. Okay? तो ये लेफ्ट से लिखना शुरू करेगा, अगर आप सेंटर अलाइन करते हो तो वो सेंटर से लिखना शुरू। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक फॉर्मल पैराग्राफ लिखना है, दैट मस्ट बी जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या रहेगा, सारा स्टाइल आमने सामने सेम रहता है। ठीक है, और अगला ये ऑप्शन है लाइंस में स्पेस देनी। दो लाइंस के अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि स्पेस तो मैंने सही दे दी, लेकिन फिर भी ये देखो यहाँ पे, अगर लेकिन फिर भी स्पेस बहुत ज्यादा है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आप देखोगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन है। अगर आप ऐड स्पेस करते हो आफ्टर पैराग्राफ एंड ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ओके, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करते हो तो काफी ज्यादा स्पेस आ जाती है। इसके लिए हम इनको रिमूव कर देते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेस एडजस्ट कर सकते हो 1.5 की है। ठीक है, अगली चीज हमारे पास क्या आ जाती है, ये हम ऑप्शंस कवर कर चुके हैं। अगला टाइप अगली चीज है यहाँ पे पूरे का पूरा थीम कलर, जो ये लिखा गया है इसको कौन सा थीम कलर आप देना चाहते हैं। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को ऊपर हाईलाइट था, हाईलाइट के लिए आपके पास कुछ सर्टेन कलर्स की ही ऑप्शन होती है। यू कैन यूज सो मच कलर्स इन दिस प्लेस, सो फॉर दैट रीजन हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास अगला ऑप्शन आता है हाईलाइट। बेसिकली आपने यूज किए है हाईलाइटर नोटबुक्स में, नोटबुक्स में हम जो हाईलाइटर्स यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे उनका ये वही हाईलाइटर है, और यहाँ पे हम पूरे पैराग्राफ को ही बैकग्राउंड पे कलर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर कर देते हैं। इसके बाद अब हम इंफॉर्मेटिव्स को देखेंगे। पहले ये वाली लिस्ट आ जाएगी, ये बिना नंबर्स की लिस्ट है।
ठीक है, नॉन बुलेट पॉइंट लिस्ट, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नहीं, जैसे मैंने लिखा इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, इट इज इन एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। एंड आई नो स्पेलिंग गलत है। अब अगर आप टैब दबाते हो तो आपको उसके अंडर पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये शेप आपको अगर अच्छी नहीं लगती तो आप अंडर की शेप भी चेंज कर सकते हैं। एशियन सब एशियन कॉन्टिनेंट is the biggest continent of the universe. Of the earth. Universe is huge. Understand? एक लिस्ट हमारे पास यहाँ से आ जाती है। आप डबल देखो, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं इसी के अगले पॉइंट पर मूव कर रहा हूँ। अगर मुझे वापस इस पॉइंट पे जाना है तो एक बार फिर एंटर कर, ठीक है। अब अगली लिस्ट हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। अगर आप न्यू बुलेट पॉइंट बनाना चाहते हो, डिफाइन न्यू बुलेट पॉइंट, ठीक है। सिंबल्स, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास सिंबल्स आ जाएंगे। मैंने बार उठाया, ओके किया, ठीक है, ओके। एंड मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, इंडिया। उसके बाद 1 ही चलेगा, इट इज नॉट लाइक 1 2 3 आ जाएगा, वो सिंबल है, नंबर नहीं, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। इस पे एक बार क्लिक सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इसको एक बार, ठीक है। तो कुछ ये चीजें थी। अभी हमारे पास लिस्ट आ जाती है नंबर लिस्ट। यहाँ पे 1 2 3 ABC कोई भी लिस्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। मेरे इसमें लिखा हूँ आई एम फ्रॉम पंजाब, पंजाब इज इन इंडिया, इंडिया इज इन एशिया। अब यहाँ पे एशिया के स्पेलिंग गलत होने के बावजूद एशिया क्यों गलत लिखा गया है? क्योंकि वो इंग्लिश वोकैबुलरी का वर्ड नहीं है, दैट इज अ नाउन। तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर से टैब दबाऊंगा, इसके अंदर उसको सीधी रहेगी, ओके। अब यहाँ पे भी एक चीज आ जाती है कि मुझे इसके अलावा कोई पॉइंट्स लगाने हैं। इस लिस्ट को मुझे कुछ अलग तरीके से लिखना है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको और भी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने कैपिटल ABC उठाया, अब इसके बाद मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे ये, अब देखो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो मैं अपने बुलेट पॉइंट्स भी डिफाइन कर सकता हूं। इस लिस्ट को हम आगे देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, ठीक। इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, लिस्ट फॉर्मेट, व्हाई दिस, लेट्स मूव। अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखवाता हूँ, 1 पैराग्राफ अबाउट इंडिया। लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसको जस्टिफाई करते हैं। मैंने सोचा कि सर इसकी ना स्टार्टिंग बहुत आगे है, ठीक है। तो उसके लिए हम इन बटन्स को यूज करते हैं। पीछे लेके जाना है, यहाँ से जाएगा, समझ आ रहा है। आगे लेके आना है, यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद इतने इन टैब्स को हम कवर अप कर चुके हैं। आगे हमारे पास एक और टैब है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस लिस्ट का ऑर्डर चेंज करता हूँ, सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को, यहाँ पे
असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया, ओके, वेस्ट इंडीज टॉप पे है, असेंडिंग किया, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे। समझ आया? पूरे पैराग्राफ में भी आप ये चीज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, हमने एक पैराग्राफ नीचे पेस्ट किया था, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। दो बार भी है, दे दे दो। और एक पैराग्राफ यहाँ पे लगाएंगे और हाईलाइटेड पैराग्राफ कलर में आपको डिफरेंस पता चला? ठीक है, 3 पैराग्राफ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको असेंडिंग में कर दिया। असेंडिंग तो ऑलरेडी है, ये देखो क्या ही फर्क, इसको डिसेंडिंग में किया। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐड दिया। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा पैराग्राफ मूव करता है। इतनी चीजें समझ आ चुकी हैं। इसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं। ठीक है, अभी इसका यूज मानते ही नहीं चलते। अब आगे आ जाता है पैराग्राफ कलर, आप समझ ही चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आप पैराग्राफ में बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ से पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लग गया। ठीक है, अब अगर अगर बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज करनी है, बॉर्डर एड शेडिंग, यहाँ से विड्थ इंक्रीज कर, इस पे नहीं लगेगी, ये इस पे लगेगी। समझ आया स्टूडेंट्स? अब आके मूव करती हैं हमारी हेड। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ हेडिंग्स का यूज क्या है। चैप्टर 1 इंडिया। ठीक है, अब मैंने इसको दी हेडिंग 1, देखते जाना अब क्या होगा। चैप्टर 1 पे ही लिख रहा हूं मैं, इंडिया लिखा, सॉरी। इसके बाद क्या है, नॉर्मल। आप इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे। एक मिनट, यही सुना is in parts, जियो पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें मैं लिखूंगा, इस पे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। क्या लिखा? इंट्रोडक्शन। इसको दी हेडिंग 2। ओके, enough 400 words with the headings proper। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल पार्ट्स। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी हेडिंग है, इसको दूंगा मैं हेडिंग 2 और इनको देता जाऊंगा हेडिंग 3। ठीक है, हेडिंग सही है। आप देखो हेडिंग का यूज क्या है, ऐसे ही ना, वन मोर चैप्टर लाइक दिस ऑन ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत ज्यादा लिख दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगले पेज पे चैप्टर 2, क्या नाम है, चैप्टर 2 नहीं लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया लिख लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हेडिंग, इसको एक सेकंड, इंट्रोडक्शन को उठा के ऊपर लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। और ऑस्ट्रेलिया को हेडिंग बांध देंगे, इसको हेडिंग 2, हेडिंग। ठीक है, I'll show you the power of MS Word।
टुडे यू विल रिकॉग्नाइज कि भाई बहुत कुछ है एमएस वर्ड में, बहुत ज़्यादा थी। टुडे वी नो एवरीथिंग, सो वी विल गो टू दैट। हाँ? ओके, सो लेट्स मूव अहेड, कंक्लूजन हो गया। अब हेडिंग्स का यूज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने किया, लिस्ट में गया, यहाँ पे हेडिंग्स लगा दी, चैप्टर वाली हेडिंग। बहुत सारी हेडिंग्स हैं, 1, 1.1, 1.2, 1.2, ये देखो। हो गया अपने आप से, नंबरिंग डल गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये नंबरिंग नहीं चाहता। मैंने बोला कि सर मुझे ना यहाँ पे आप ये नंबरिंग दो। ये देखो, चैप्टर 1, चैप्टर 2 अपने आप डल गए। अब दूसरी चीज, अब अगर आपको पूरी फाइल में बोला जाता है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को एक सर्टेन फॉर्मेट दे दो, जैसे हमारे पास जो फॉर्मेट है वो क्या है, हेडिंग 2 का साइज 11 है, ठीक है, और फोन का टाइम न्यू रोमन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे यहीं से एक जगह पे, साइज 14 करेंगे, एंड अलाइनमेंट जस्टिफाई रहेगी, ठीक है। बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं चढ़ेगा, चलो इटैलिक कर लेते हैं। देखो सारी फाइल में जहां जहां हेडिंग 2 है वो फॉर्मेट चेंज कर चुकी है। आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दिस, बट यस, ये चीज समझ आई। अब दूसरा आपको बोला जा रहा है हेडिंग 2 चेंज कर दो, तो आप यहीं से कर सकते हो। हेडिंग 1, हेडिंग, दिस इज हेडिंग 3। हेडिंग 3 बोला जाता है आपको 12 रखने को, तो आप 12 रख के चैप्टर्स बने हैं ना, 1.1.1, 1.2.2, 2.2.1, प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आप हेडिंग्स को समझ चुके हो। अगला आता है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मैं इंडिया की जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया, फाइंड करेंगे पूरी फाइल में कहाँ कहाँ इंडिया लिखा हुआ है, देन यू कैन रिप्लेस दैट। देखो हो गया सारी जगह रिप्लेस। ओके, कंट्रोल Z करो, वो वापस आ जाएगा, मुझे जरूरत भी नहीं। अब मैं आगे क्या करूंगा, इसके बाद हम मूव करते हैं इंसर्ट टैब, ठीक है। सबसे पहले तो टेबल ही है हमारे पास। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करो, एक तो आप ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके, जैसे 5 कॉलम्स 2 रोज, ये आ गया 5 कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 2 रोज। इसको शेड्स देनी है, कलर्स देने हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। टेबल डिजाइन टैब रहेगा, अगर आप होम पे भी हो टेबल पे क्लिक करो, टेबल डिजाइन आ जाएगा, यहाँ से आप देख, ठीक है। ये ना टेबल के बारे में आ गया। ओके, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो लेट्स, इट्स टू टाइम वेस्टिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। टेबल इंसर्ट करना आप समझ चुके हो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट अ टेबल अबाउट व्हाई इंडिया इज अ स्पेशल। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब इसको दे देते हैं हम यहाँ पे, टेबल सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है। आगे चीज क्या आती है, लेआउट। यहाँ से आप किसी सेल को मर्ज, यहाँ से पहले तो आप कॉलम की हाइट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हो उसको लेफ्ट राइट अलाइन भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। टेक्स्ट की डायरेक्शन ये लो। और बताओ, अब इसमें कुछ इंसर्ट करना है तो यहाँ से इंसर्ट अबव, इंसर्ट इसके नीचे कोई रिक्वायरमेंट इंसर्ट करना है, इंसर्ट लो, सॉरी। समझाया, दो सेल्स को मर्ज करना है, बाकी सेल्स हो गए। तो यहाँ से मर्ज कर सकते हो, मर्ज को यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो। ओके। अब इसके बाद आगे अगली चीज जो जरूरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ना इसको बहुत छोटा सा करेंगे, इट इज टू डाउन, इतना नहीं चलता भाई, ठीक है। अब आपको बड़ी फाइल्स में क्या रहता है, बोल देंगे टेबल में नंबर ऐड करो। क्या ऐड करो, ऐड टेबल नंबर। पूरे आगे में इंडेक्स दो, कौन से टेबल पे कौन सा नंबर है। वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे इंसर्ट, सॉरी आप टेबल पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट कैप्शन, टेबल चूज करके रखना है यहाँ पे। एंड नंबरिंग कैसी हो, चैप्टर के हिसाब से, हेडिंग के हिसाब से नंबरिंग का, हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो भी आपको बोलेगा 2.2.1 करो, 1.1.1 करो, ऐसे करना है, 1.1 करना है, 1 2 3 करना है। अगर देखो 1.1 कब होगा, टेबल में जब आपका हेडिंग 1 पे चलोगी, चैप्टर 1, चैप्टर 1 का पहला टेबल 1.1, चैप्टर 2, चैप्टर 2 का पहला टेबल 2.2। अगर आपको बोलते हैं तू 1.1.1 करो, तो वो कैसे होगा, चैप्टर 1 हेडिंग 1, जैसे 1.1 में लिखा तो टेबल होगा टेबल 1.1.1। समझ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग 1 पे ही लेके चल रहा हूँ इसको, हेडिंग 2 पे करते हैं एक बार पहले। ये आ गया देखो 2.2.1, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सिंपल सा दूसरे वायर, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, बिलो सिलेक्टेड आइटम, टेबल नंबरिंग कैसे करेंगे, हेडिंग 1 से, और फॉर्मेट इसमें सेपरेटर क्या होगा, दो, ठीक है। ओके किया, ये देखो 2.1 आ गया। अब इसको सेंटर में करना है तो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक टेबल ऐड किया, अब मैं एक और टेबल, वन मोर टेबल अबाउट जियो ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले में डाल दिया टेबल को, बट नो वरीज, कॉपी एंड जियो पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसके नीचे ही हम लिख लेंगे ये, टेबल लगाया, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पे टेबल 1.1 ठीक है। अब नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के लिए भी बनवा देते हैं, वन पैराग्राफ ऑन नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द, सॉरी इट्स, मैं आपको 100% गारंटी दे देता हूँ, जो आपने आज आपको चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस करो, आप इसके बाद जो है कहीं पे भी प्रैक्टिस करो, किसी भी कंप्यूटर के सेंटर में जाओ, किसी भी एनीवन, और उनसे ये चीजें पूछ लो, कोई बड़े से बड़ा कुछ छोटे से, कि हमें ये चीजें सिखा दो। 100% श्योरिटी है, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई सेंटर, कहीं फिजिक्स वाला में चल जाओ, ये नहीं सिखावे, पूरी यूट्यूब पे सीख लो, नहीं सिखावे, ठीक है। एंड राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन,
1.2 देखो अपने आप से नंबरिंग ले दी, सेंटर करना है तो वो यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम फोटोज लगाएंगे। इंसर्ट टैब में टेबल पे मूव कर चुके हैं, पिक्चर की बारी है। सो लेट्स इंसर्ट अ पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर, किसकी पिक्चर लेंगे? इंडिया। पहले एक इंडिया की फोटो उठाते हैं। लेट्स गो विद ताजमहल। ओके लेट्स मूव विद दिस फोटो। इट डजंट हैव हाई क्वालिटी। Why we do not have any high quality photo? Yeah, here it is. हमायूं का मकबरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फोटो लगाएंगे। ओके, अगर आपकी फोटो पेस्ट नहीं हो पाती तो आप पेस्ट राइट क्लिक करो, पेस्ट ऑप्शन में आप किसी भी प्लेस पे जा सकते हो। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। अब हम, अगर आपको फोटो में भी नंबरिंग चाहिए, क्योंकि जनरली जब आप अच्छी फाइल पे काम कर रहे हो यू नीड नंबरिंग ऑन द फोटोज। सो राइट क्लिक ऑन दिस, इंसर्ट कैप्शन, टेबल था अब फिगर करेंगे। फिगर के बाद पोजीशन बिलो एंड यहाँ पे हेडिंग 1 पीरियड। ओके, सो हियर वी आर। ठीक है, अब मैं अगली चीज भी दिखाता हूँ। इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस फोटो। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नॉइस इन माय क्लास वर्ड्स। मेक श्योर टू लर्न दिस। ठीक है, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, ऑटो कैप्शन। नंबरिंग कैसे? साइज लेक्चर है। ठीक है, नहीं नहीं अपने आप से इंसर्ट। ओके, हियर वी आर। फिगर 1.2, 1.1 ऊपर है, 1.2 नीचे आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या था हमारे पास लिखा हुआ? नॉर्दर्न प्लेस, नदरन प्लेन्स है बेसिकली। नदरन प्लेन्स हम पंजाब एरिया को बोलते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया। एंड वाइट लुक लाइक दिस because of okay yes right click, insert caption। okay, कुछ इस तरीके से हम कैप्शन से लगा देते हैं। अब फोटो में कैप्शन लगाई आ गई। अब हम आगे मूव करते हैं। फोटो में कैप्शन, इसी इसी की हेल्प से आप अपनी फोटोज पे नंबरिंग ऐड करते हो, वो भी आपको एक सेकंड में दिखाई देता हूँ। ठीक है, यस, here it is, we have the caption। okay, so let's write it down where I am writing table of content, table of figures। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस में गए, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। पहले आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट कर सकते हो, टेबल ऑफ फिगर्स कर सकते हो। लेबल में अगर आप टेबल चूज करते हो तो यहाँ पे सभी टेबल्स के नंबर आएंगे। ठीक है, टेबल ऑफ टेबल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ, सॉरी, टेबल ऑफ फिगर्स, तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ फिगर्स है, यहाँ पे फिगर 3 लिखा है। ओके, हियर वी आर। ठीक है, समझ आया? अब इसके बाद आगे हम फर्दर मूव करते हैं इंसर्ट शेप पे। सो लेट्स गो विद इंसर्ट शेप। इस सब को आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक शेप इंसर्ट, और अगर आपको कभी भी पेज ऐड करना है कंट्रोल एंटर दबाओ, पेज ऐड हो जाए।
अब इंसर्ट शेप, यहाँ पे कोई शेप चूज की और उसको ड्रॉ कर, ठीक है। इसका फिल चेंज करना है, फिल कलर ये रहा। उसके बाद आउटलाइन ये रही, ठीक है। आउटलाइंस बाहर बाहर की तरफ दिखती है, नो आउटलाइन के लिए ये रहा वेट, कितनी चौड़ी आउटलाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप कलर यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको भी प्रॉपर डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, दोबारा से शेप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। वैसे आई डोंट थिंक सो कि शेप इंसर्ट करनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेप में टेक्स्ट लिखना है तो इंसर्ट, हियर वी हैव टेक्स्ट बॉक्स, पहले आइकन लगाते हैं, ठीक है। शेप आप देख ही चुके हो, अब आइकन की बारी है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट, ये रहा कॉन्टैक्ट आइकन, इंसर्ट। आपको पता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट आइकन है पीछे, कहाँ है? इंसर्ट आइकन कॉन्टैक्ट, अब दिख नहीं रहा। ग्राफिक फिल का कलर हम एक बार चेंज करके देखें, स्टिल नोट, राइट क्लिक, ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, राइट क्लिक, ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, एक सेकंड। इंसर्ट आइकन, यहाँ पे आइकन आ चुका है, बट वेट, इसको हमें ऊपर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, इसको लगाएंगे हमारी इस शेप, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं हो रहा, इंसर्ट करेंगे यही, क्लिक बिलो टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब इसको बाद रैप करके स्क्वायर कर देंगे, हाँ। एंड इसको थोड़ा ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, आगे आ चुका है शेप के ऊपर ले लिया। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, हियर इट इज। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो शेप फिल में जाओ, नो फिल, बैकग्राउंड चेंज, आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये भी हो गया। अब इसके अंदर आइकन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में जाएंगे, आइकन, एंड देन यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8544 या 98788839, ठीक है। अगर ये आइकन आपको लग रहा है कि सर ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको आप ग्राफिक फॉर्मेट रैप, इस जी
Other than that, in my feeling that हाँ। अब इसके बाद आगे ऐड करते हैं हम लेट्स सपोज एड्रेस एड्रेस के लिए इंसर्ट आइकन एंड लोकेशन दिस इज लोकेशन आइकन इंसर्ट छोटा करेंगे राइट क्लिक एंड देन पटियाला पंजाब ठीक है इसकी लोकेशन अपने आप से हम सेट एक सेकंड ऐसे वो पूरा आउटलाइन देते हैं हम और आउटलाइन से पकड़ के इसको लोकेशन पे रख ठीक है अब इसकी आउटलाइन फिर से हटा दें आगे आपको इसके अंदर कोई इमेज ऐड करनी है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक मिनट वर्ड आर्ट ऐड करते हैं अभी वर्ड आर्ट टेक्स्ट में लिखूंगा यहाँ पे टेक वेल्थ कोर्स ठीक है ये ऊपर आ गया फोल्ड है फोल्ड में कर रहा हूँ टाइम रोमन है नहीं हमारे पास इसको मूव करेंगे 36 की जगह 24 करेंगे ओके करेंगे टेक्स्ट तो आ गया है पीछे चला गया है इसको राइट क्लिक ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट नहीं आ रहा राइट क्लिक वी विल एडजस्ट दिस नहीं आ रहा ना नहीं पहले हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स ठीक है अब इसको रैप करेंगे टेक्स्ट से स्क्वायर से एंड इसको एक लोकेशन पे एडजस्ट कर ठीक है छोटा कर लेते हैं अकॉर्डिंग अब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे वर्ड आर्ट टेक वेल्थ 36 की जगह 20 कर ले ये देख कुछ अगर आपको थोड़े स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है उसके लिए आप वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं अगर आप इसको वर्ड आर्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से ये रहे आपके पास कलर ठीक है दिस इज द वर्ड आर्ट एंड इसके बाद फिर से अब तब तो टेक्स्ट बॉक्स या यू कैन डू एवरीथिंग विद टेक्स्ट ठीक है आगे हम सीखते हैं आइकन्स हो गए शेप्स होगी आइकन्स होगी स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या आती है आपके पास डिजाइंड लिस्ट प्रोसेस साइकिल्स जैसे प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ ठीक है प्रोसेस एक सेकंड आई थिंक दिस इज नॉट प्रोसेस मैंने कंट्रोल कर लिया इंसर्ट स्मार्ट आर्ट प्रोसेस और ये रहा प्रोसेस ठीक है पहले मैंने लिखा वोटर उसके बाद आगे मैंने लिख दिया मैगी आगे मैंने लिख दिया फायर एंटर किया मसाला एंटर एंड रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास नूडल्स ओके ऐसे आप प्रोसेस ऐड कर सकते हो सही बन गया ना अगर आपको इसको 3D लुक्स देनी है तो ये रहे ऑप्शंस डिजाइन्स कलर देने हैं ये रहे कलर्स ओके दिस इज स्मार्ट आर्ट हाँ और ये वाले जो यहां से इंसर्ट स्मार्ट आर्ट यहां से प्रोसेस चूज कर लिया ठीक है अब अगर आपको यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं दिख रहा जैसे मेरे पास साइड में कुछ आ रहा था ना उसके लिए मैं क्या करूंगा इंसर्ट
यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन और टेक्स्ट पे आप वाटर के नीचे अगर कुछ लिखना चाहते हो टैब दबाओ, बॉयल इट, वेट। अब मैंने मैगी के नीचे लिखना है मेड श्योर, सॉरी देखो नया एंटर हुआ, इसके अंदर कुछ लिखना है तो टैब, जैसे लिस्ट में करते हैं। अब मैं लिखूंगा इट शुड बी ओरिजिनल एंड टेक केयर ऑफ हेल्थ। समझ आया? हाँ जी। चुप। आगे आप स्मार्ट आर्ट में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो? इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, जैसे हम यहाँ पे साइकिल ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप सभी आयुष बहुत बुरा देगा, बहुत बुरा, सारी क्लास बेइज्जती हुई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीयूज, रिड्यूस, एक सेकंड, पहले रिड्यूस करो, रीयूज करो, फिर रिसाइकिल। अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए तो डिलीट कर दे यार। छोटे करने हैं तो यहाँ से साइज कम, डिजाइन ये रहा है, कलर से कैन यू डू कैन यू वर्क ऑन दिस? एनी डाउट? ओके। अब आगे इंसर्ट, अब समझ आ रहा है एमएस वर्ड कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पे आप चार्ट से एमएस वर्ड से कभी ऐड मत करो। यू डोंट नीड टू इंसर्ट चार्ट्स इन द एमएस वर्ड, दिस इज नॉट हेल्पफुल वे। You can use Excel for that, and I never teach this. So अगली है स्क्रीनशॉट्स। कहीं से भी स्क्रीनशॉट उठाना है, यहाँ से लाओ सीधा, कोई जरूरत नहीं है कहीं से स्क्रीनशॉट लेने की। इंसर्ट स्क्रीनशॉट, सभी फाइल्स खुली पड़ेंगी, उठा दो। आसान है ना? वो होता है ना क्या नाम उसका, एक मोटिवेशन स्पीकर महेश्वरी, वो बोलते हैं ना आसान है? बट नाउ इट इज रियली इजी। यू डोंट नीड टू क्लिक अ स्क्रीनशॉट। बहुत ज्यादा है ना उसे, नहीं नहीं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे गेट एडिंग्स, गेट एडिंग्स आप एडिशनल सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए करते हैं, इसको भी देखेंगे अभी। मेक एडिंग्स के लिए भी नहीं आएगा। विकिपीडिया, यहाँ पे आप विकिपीडिया को ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ऐड ऑन कर नहीं देखेंगे, किसी के पास हो सकता है पेड वर्जन ना हो। अगर आगे आती है लिंक, अगर आप लिंक ऐड करना चाहते हैं, लिंक किया, ठीक है। कोई आपने इंटरनेट से कुछ लिंक ऐड करना है तो आप यहाँ पे पता क्या करो, टेक्स्ट टू डिस्प्ले में करता हूँ, एक मिनट। हाँ पता क्या करेंगे, टेक वेल्थ कोच, टेक वेल्थ कोच यूट्यूब चैनल खोलेंगे। अगर आपको कोई पूछे कि टेक वेल्थ कोच क्या है तो आप क्या बोलोगे? इस बेस्ट बस हमारे पास माइक की कमी है, माइक आवाज नहीं बढ़िया है, ठीक है। नहीं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वन शॉट क्लास, ओके। इंसर्ट लिंक एड्रेस, लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके पर गया। हाँ वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। अभी हम प्रॉपर कॉर्पोरेट से एमएस वर्ड सीख रहे हैं, जहां से सीख के किसी भी कंपनी में जॉब देने के लिए जाओ, यू कैन क्रैक दैट डायरेक्ट, किसी भी, हाँ आराम से। इंसर्ट लिंक कर दिया, अब बुक मार के दिखाता हूँ, लेट मी शो यू बुक मार्क। मैंने यहाँ पे ना ये चीज पे बुक मार्क ऐड किया। बुक मार्क मैं आपको पहले दिखाता हूँ, कंप्लीटेड
फर्स्ट चैप्टर। देखो बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क देखो आप इसमें ना पहले तो स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो फर्स्ट चैप्टर स्पेस हटाऊंगा और ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहीं पे बैठा हूँ फाइल में रैंडम प्लेस पे, मैं बुक मार्क पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करूंगा और देन यहीं पे पहुंच गया। समझ आया? दिस इज द यूज ऑफ बुक मार्क। यू कैन ऐड हाउ मच यू वांट, ठीक है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बुक मार्क आपको रियलिटी में अगर मैं दिखाऊं कैसा होता है, सो दिस इज कॉल्ड बुक मार्क। जैसे ये एक बुक है, जनरली बुक मार्क किसी से कहते हैं, ये देखो यहाँ पे पड़ा बुक मार्क, आई नो दिस इज कॉल्ड बुक मार्क इन रियलिटी। बुक मार्क है, इसको बस कुछ नहीं, जहाँ पे आप बुक पढ़ रहे हो वहां पे आप इसको ऐसे ऐड करके रख हैं, पढ़ रही है। नहीं नहीं, इट इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक है। ऊपर की यू कैन बाय दिस फ्रॉम एवरीवेयर, बुक्स किसी भी शॉप से ले सकते। समझ आया? बंद कर दो। सो ऐसे आप बुक मार्क्स भी लगा सकते हो। एंड नाउ प्लीज टेल मी, आज की वीडियो को यहीं खत्म करना है या आगे की चीजें आगे खत्म करें या कल सीखें? सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन। पार्ट टू में बाकी की चीजें सीख ली जाएगी। सो पार्ट टू विल कम टुमारो। थैंक यू फॉर द, we don't care